जिसे सबने निकम्मा कहा, उसी पर बरसी बाबा शाम की कृपा कि पूरा शहर देखता रह गया। बचपन से ही एक लड़का था मोहन। उसके घर में गरीबी थी, लेकिन दिल में एक ही दौलत थी, खाटू श्याम जी के प्रति अटूट प्रेम। हर सुबह उठते ही वह सबसे पहले कहता, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, आज भी मेरा हाथ मत छोड़ना। उसके पास महंगे कपड़े नहीं थे, जेब में पैसे नहीं थे, लेकिन बाबा का नाम हमेशा उसकी जुबान पर रहता। गांव के लोग हंसते थे, अरे सिर्फ नाम जपने से कोई अमीर नहीं बन जाता, कुछ काम भी करना पड़ता है। मोहन मुस्कुरा देता, उसे विश्वास था, समय मेरा नहीं है लेकिन बाबा का है। मोहन के पिता का अचानक देहांत हो गया। घर की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। रिश्तेदार आए, 4 आंसू बहाए और फिर धीरे धीरे घर का सामान, खेत, बची हुई जमा पूंजी चालाकी से अपने नाम कर ली। जब मोहन को सच्चाई पता चली, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी माँ रोती रही। मोहन सिर्फ बाबा की तस्वीर के सामने बैठकर बोला, बाबा मेरे अपने ही मुझे लूटकर चले गए, अब मेरे पास आप ही हो। मोहन ने मजदूरी शुरू की। पहले दिन ठेकेदार पैसे लेकर भाग गया, दूसरी नौकरी मिली तो फैक्ट्री बंद हो गई, तीसरी जगह गया तो झूठे आरोप लगाकर निकाल दिया गया। अब गांव वाले और ज्यादा मजाक उड़ाने लगे। देख लिया, तेरा बाबा कुछ नहीं कर सकता। मोहन की आंखों में आंसू थे, लेकिन विश्वास नहीं टूटा। उसने सिर्फ इतना कहा, आज नहीं तो कल बाबा जरूर सुनेंगे। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। मोहन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रो रहा था। उसी समय एक बुजुर्ग साधु वहां आए। उन्होंने पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? मोहन बोला, सब खत्म हो गया बाबा। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जो सब खत्म समझता है वहीं से बाबा शुरुआत करते हैं। इतना कहकर उन्होंने मोहन के हाथ में एक पुरानी माला रख दी और बोले, इसे संभाल कर रखना, लेकिन किसी से कहना मत। मोहन ने सिर झुका लिया। सुबह उठकर देखा, वहां कोई साधु नहीं था। मंदिर के पुजारी बोले, रात यहाँ कोई आया ही नहीं था। मोहन हैरान रह गया। कुछ दिनों बाद मोहन को सड़क किनारे एक घायल बुजुर्ग मिले। वह उन्हें अस्पताल ले गए, इलाज कराया, खाना खिलाया, घर पहुंचाया। बुजुर्ग ने सिर्फ इतना कहा, बेटा तूने इंसानियत निभाई है, भगवान तुझे खाली नहीं लौटाएंगे। मोहन मुस्कुराकर वापस आ गया। उसे नहीं पता था कि वह बुजुर्ग एक बहुत बड़े उद्योगपति थे। 2 महीने बाद एक बड़ी गाड़ी गांव में आई। पूरे गांव देखने लगा। गाड़ी से वह बुजुर्ग उतरे। उन्होंने सबके सामने कहा, जिस लड़के को तुम निकम्मा कहते हो, उसने मेरी जान बचाई थी। उन्होंने मोहन को अपनी कंपनी में काम दिया, लेकिन मोहन ने कहा, मुझे नौकरी नहीं, काम सीखना है। बुजुर्ग मुस्कुराए, यही बात तुम्हें सबसे अलग बनाती है। 1 साल के अंदर मोहन कंपनी के सबसे भरोसेमंद व्यक्ति बन गए। फिर उसे साझेदारी मिल गई। धीरे धीरे उसने अपना व्यापार शुरू किया। जिसके पास कभी 2 वक्त की रोटी नहीं थी, आज सैकड़ों लोग उसके अंडर काम कर रहे थे। उसी समय वे रिश्तेदार वापस आए जिन्होंने उससे लूट लिया था। उन्होंने कहा, बेटा हमें माफ कर दो। सारा गांव सोच रहा था, आज मोहन बदला लेगा, लेकिन मोहन ने मुस्कुराकर कहा, जिसे बाबा ने सब कुछ दे दिया वह बदला क्यों ले। उसने सबको माफ कर दिया। पूरा गांव स्तंभ रह गया। कुछ समय बाद मोहन उसी मंदिर में पहुंचा जहां उसे वह साधु मिले थे। पुजारी ने उसे पुरानी तस्वीर दिखाई। मोहन तस्वीर देखते ही कांप गया। वह उसी साधु की तस्वीर थी। पुजारी बोले, यह तस्वीर कई दशक पुरानी है। ये महात्मा तो वर्षों पहले ही एक संसार से विदा हो चुके थे। मोहन की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने
माला को अपने माथे से लगाया और बोला, बाबा मैं समझ गया। जब पूरी दुनिया साथ छोड़ देती है तब आप किसी न किसी रूप में अपने भक्त का हाथ पकड़ लेते हैं। उस दिन मोहन ने अपनी पहली बड़ी कमाई से गरीब बच्चों के लिए भोजन कराया, मंदिर में सेवा की और मन ही मन कहा, बाबा आपने जितना दिया है उसके लिए मेरा जीवन भी कम है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वह रोज यही कहता, धन्यवाद बाबा, मुझे गिरने नहीं दिया, धन्यवाद बाबा, मुझे टूटने नहीं दिया, धन्यवाद बाबा, मुझे अहंकार से बचाए रखा। जो कुछ भी है सब आप ही की कृपा है। कहानी का संदेश, जीवन में कठिन समय आए, लोग छोड़कर चले जाएं, रिश्तेदार धोखा दे दें, दुनिया आपका मजाक उड़ाए, फिर भी विश्वास मत छोड़िए, क्योंकि जब समय बदलता है तो वही लोग ताली बजाते हैं जो आपका मजाक उड़ाते थे। और जब बाबा श्याम की कृपा होती है तो इंसान की किस्मत ही नहीं, उसकी सोच, उसका जीवन, उसकी पहचान सब बदल जाती है। बोलिए हारे के सहारे की जय। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। अगर आपको यह प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और ऐसे ही नई नए श्याम प्रेमियों से भरी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल श्याम कीर्तन ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री श्याम, जय बाबा की। बुरे वक्त में बंदे तो करना कभी अभिमान नहीं, और श्याम प्रेमी कहलाना इतना भी आसान नहीं।